आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये जमीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया वो हमेशा से। मैं इनसे ऐसी सारे लोगों से ये कहता हूं, जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करिए और ये सवालों का जवाब दीजिए। एक चीज जो बनी हुई है, सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी है, 4 कि कोई भी बनी हुई चीज या तो किसी बनाने वाले के बगैर ही बन गई, या तो उसने खुद अपने आप को बना लिया, या तो एक बनी हुई चीज को दूसरी बनी हुई चीज ने बनाया, या तो वो क्रिएटेड बीइंग को एक अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया। 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी है तो बताओ। अब 4 पॉसिबिलिटी में से पहली पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि कोई चीज किसी बनाने वाले के बगैर ही बन गई, यानी कोई बनाने वाला था ही नहीं, कोई शक्ति, ताकत, कोई फोर्स, कोई चीज नहीं थी, खुद ब खुद बन गया, खुद ब खुद, कुछ नहीं था यानी नथिंग था। अब एक फॉर्मूला आप खुद देख सकते हैं, नथिंग प्लस नथिंग यानी कुछ नहीं है, और उसके बाद आप प्लस कर रहे हैं नथिंग, और फिर प्लस करते जाओ, नथिंग प्लस नथिंग यानी कि समझ लीजिए 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, कितने भी 0 मिला लो, आपके पास अगर 0 है ना तो आपको लास्ट में जाकर 0 ही मिलने वाला है। यानी कि अगर कुछ नहीं है ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई हो तो जाके आपको कोई चीज मिल सकती है, लेकिन अगर नथिंग है यानी 0 है तो आपको 0 ही मिलने वाला है आखिर में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है उस चीज ने अपने आप को बनाया, यानी कि बनने से पहले ही वो मौजूद था, और अगर कोई चीज बनने से पहले मौजूद थी तो उसे बनाने की क्या जरूरत थी, वो तो पहले से मौजूद है। कोई चीज अगर वजूद में ही नहीं है तो उसके पास कोई चीज बनाने की ताकत भी नहीं होगी, अपने आप को बना रही है यानी पहले से वजूद में था, यानी कि कोई चीज वजूद में है भी और नहीं भी है। ये खुद एक लॉजिकल बात हो गई। ये तो ऐसा है जैसे कि किसी शख्स की अम्मी ने अपने आप को जन्म दिया, अपने आप को जन्म दिया यानी कि जन्म देने से पहले ही वो मौजूद थी, तो अपने आप को जन्म देने की क्या जरूरत थी। तो ये बहुत ही इलॉजिकल और इम्पॉसिबल बात है। तीसरी पॉसिबिलिटी तो हम देख ही चुके हैं कि कोई बनी हुई चीज को कोई और बनी हुई चीज ने बनाया है। तो ये सवाल के अंदर हम देखते हैं कि पैदा होता है इन्फिनिट रिग्रेस, कायनात 1 को 2 ने बनाया, 2 को 3 ने बनाया, इन्फिनिटली, अनलिमिटेड, या 500 रुपए आपने मांगे दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, चौथे से, 5वें से, इन्फिनिटली चल रहा है, अनलिमिटेड। तो यहां बात यह है, ये चीज तो बहुत ही लॉजिकल है। तो आखिर में एक पॉसिबिलिटी बाकी रहती है जिसे हम मानते हैं कि लाजिम है कि एक अनक्रिएटेड क्रिएटर रहे तो ही जाकर कायनात, ये यूनिवर्स और सारी चीजें वजूद में आ सकती है। अगर अनक्रिएटेड क्रिएटर नहीं है, ये कायनात ही वजूद में नहीं आएगी, वो गोली ही गन में से नहीं चलेगी, वो 500 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, वो डोमिनो पहला नहीं गिरेगा तो आगे के डोमिनोज भी नहीं गिरेंगे। यही असलियत है। आपके सामने दोनों व्यूज है। अब आपको क्या मानना है? क्या आप ये मानेंगे कि इन्फिनिट रिग्रेस है, सही है जैसा इन्होंने कहा, ये मानकर अगर आप जिएंगे तो आप एक बहुत बड़ी रियलिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो रियलिटी थोड़ी दिनों में जब आप अपनी कब्र में पहुंचेंगे, लाइफ खत्म होगी, जब एग्जाम का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तब आपको पता चलने वाला है। लेकिन समझदार इंसान वो है जो निशानियों को देख करके असलियत और रियलिटी को पहचाने और उस मुताबिक जिंदगी गुजारे। फैसला आपका है, रियलिटी आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप सही फैसला करेंगे इंशाल्लाह।